सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 16 गीता मृतम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज आप सभी संस्कृत के षोडश पाठ को पढ़ने वाले, जिसका शीर्षक है गीता अमृतम। गीता में कही गई अमृत वचन। आपने श्रीमद् भागवत गीता का नाम अवश्य सुना होगा। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तब उस मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश गीता के रूप में उपनिबद्ध है। ये उपदेश विश्व के मानव मात्र का संपादन करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में लिए गए श्लोक गीता के 17वें अध्याय से संकलित है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर भोजन, दान और तप 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमारा भोजन सात्विक होगा, तो हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार सात्विक दान और सात्विक ताप को श्रेष्ठ माना गया है। प्रस्तुत पाठ में हम इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने भागवत गीता का नाम सुना होगा। इसमें क्या है? इसमें जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे और उन्होंने अपने ही परिजन को देखा कि हमें उनसे ही युद्ध करना है, तो वह मोह से ग्रस्त हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए जो भी उपदेश दिया, वो भागवत गीता में लिखा गया है। तो ये जो भगवत गीता है, उससे आपको अपने पूरे जीवन में जो भी संकट आएंगे, उसे पढ़कर आप उस अपने संकट से उसका निवारण कर सकते हैं। इस पाठ में आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को आधार मानकर भोजन, दान और तपस्या के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में हमारे लिए क्या उपयोगी बातें लिखी गई हैं। प्रथमः एकांशः आयुः सत्वबलरोग्ये सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा भूया आहारा सात्विक प्रिया। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कि जो मनुष्य है, उनका जो भोजन करने का तरीका होता है, उससे उनकी चरित्र का पता चलता है, उनके स्वास्थ्य को भोजन प्रभावित करता है। अगर मनुष्य अच्छा भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, तो उसका जो विचार है वह भी अच्छा होता है। वह काम, क्रोध इत्यादि चीजों से दूर रहता है और उसका जो जीवन है वह भी सुखी रहता है। अगला पंक्ति, कट्वलंब लवनात्युष्णी छन्न रुक्ष विदिह्यना आहारा राजश्रेष्ठा दुख शुभ काम प्रियदः। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? कि जो भोजन होते हैं वह हमें बहुत ही ज्यादा बाहर की भोजन अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग मसालेदार भोजन कर रहे हैं, ज्यादा खट्टा भोजन खा रहे हैं, तो वो तो हमारे जीभ को बहुत ही अच्छा लगता है और हम उससे मन करता है कि हम उसे बार बार खाते रहे। लेकिन ये जो भोजन है, वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। अगर ज्यादा कड़वा भोजन, खट्टा भोजन या फिर ज्यादा गर्म भोजन, तीखा भोजन करेंगे, तो हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होगा और भोजन से बहुत सारी बीमारियों का हमारे शरीर में जन्म होगा, जिससे जो मनुष्य है वह दुख और शोक का शिकार बन जाएगा। अगली पंक्ति, यात यामं गतरसं पूतिपयोषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? कि जो व्यक्ति बासी भोजन करता है, तो उससे उसके स्वास्थ्य पे तो असर पड़ता ही है। लेकिन बासी भोजन करता कौन है? बासी भोजन तामसिक व्यक्ति करते हैं। तामसिक व्यक्ति जिनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हमें बासी भोजन को खाना नहीं चाहिए और हमें हमेशा स्वच्छ एवं ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए। द्वितीय एकांश, हम लोगों ने प्रथम एकांश में तो दान के बारे में, भोजन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग द्वितीय एकांश में देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं। दात्य विमिति यत् दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्विक स्मृतम। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, आशय क्या हुआ? कि कभी कोई व्यक्ति जब दान देता है,
तो उसे कभी भी यह आशा नहीं रखना चाहिए कि हमने आज दान किया तो कल समय आने पे मुझे भी उससे सहायता प्राप्त होगा, बल्कि दान सच्चे मन से करना चाहिए और कभी भी उसका बदले की भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें भी कल होके उससे मदद अवश्य मिलेगा। अगली पंक्ति, यत्तु प्रत्ययो आरार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति वापस पाने के लिए किसी को उपहार देता है तो वह राजस दान कहलाता है। और उसमें क्या है कि आपने जो दान दिया वह तो वापस आपके पास चला आया, तो वह आपका दान नहीं कहलाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी भी कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को दान करें। आदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते अस्मृत कृतवामज्ञातम तस्मात् मुद्राः चितम। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि हम लोग जो व्यक्ति हैं दान देते हैं सब लोग, तो किस समय पे देते हैं? हम लोग काल और समय को देखते हुए किसी को दान करते हैं। अगर हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा या चंद्र ग्रहण लगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय दान करते हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन हम लोग तो, अगर ये हमारे ग्रंथ में लिखा हो, ये हमारे धर्मानुसार है, तो इस दान के अलावा भी आपको दान करना चाहिए। ये नहीं कि बस समय आने पे ही आप अपने फायदा के लिए, अपनी मुक्ति के लिए दान करें। तो इस द्वितीय एकांश में हम लोगों ने दान के बारे में जाना कि हमें किस प्रकार से दान करना चाहिए। तृतीय एकांश, अब हम लोग देखेंगे कि तृतीय एकांश में हम लोग को क्या करना है। द्वे द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा चा शारीरम तप उपुच्यते। तो इस हम लोग एकांश में तपस्या के बारे में पढ़ना है। तो हमें इस तपस्या के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई देवताओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गुरुजनों की पूजा करते हैं, विद्वानों का हम लोग यहाँ पूजन होता है। तो हम लोगों को जो पूजन करना है तो कैसे करना है? मन की जो भावना होनी चाहिए वो पवित्रता होनी चाहिए और आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। यही आपके जो नियम है वह आपको संयम के साथ करना चाहिए। तो मनुष्य तो देव पूजा भी करते हैं, गुरु की भी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते समय उनके मन में छल कपट होता है, इसलिए उनका पूजा स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जब भी पूजा करें तो स्वच्छ मन से करें, बिना किसी छल कपट के। अगली पंक्ति क्या है? अनुत्वेगकारं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तपुच्यते। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो लोग अपने वचन, अपनी वाणी का बोलना पे आप वो संयम नहीं कर पाते, तो उनका जो वाणी है वह दूसरों के लिए प्रिय नहीं होता, उनके लिए अच्छी वाणी नहीं होती, वह ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए कि हमें अच्छे से ही बोलना चाहिए और ये जो वाणी पे संयम रखना है वह भी एक तरह से तपस्या कहलाता है। अंतिम पंक्ति, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तपो मानस मुच्यते। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि यदि मनुष्य मन की प्रसन्नता चाहता है, मन में अपने मन को संयम में रखना चाहता है, अपने भावों को शुद्धिकरण चाहता है, तो उस पे वह संयम रखे। और यह कैसा तपस्या है? यह आपके मन का तपस्या है, यह आपका मानसिक तपस्या है। इससे क्या होता है? इससे आपका मन पवित्र होता है और मन पवित्र होने से आपका जो जीवन है वो सब प्रकार से सफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को मन में ही संकल्प करना चाहिए कि हमें अपने मन पर संयम रखना है। और गीता का जो भी हम लोगों ने अभी श्लोक पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने जाना कि हमें किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से तप करना चाहिए और हमें उसका पालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज को अपने जीवन में अपनाएं और प्रसन्न रहें। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगढ़ प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोर्ड प्रश्न।
ये रहा पाठगत प्रश्न 16.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 16.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 16.3। और ये रहा पठान प्रश्न। और ये रहा उत्तरमाला। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ उत्तरमाला में दिए गए हैं। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरमाला की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।